Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths expert. Today in this video, we will solve exercise 3.2 of class 6th, questions 7 to 12. In previous video, we have done question number 1 to 6 and in this video, we will solve question number 7 to 12. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. यानी कि आपको जो है 3 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिसका डिफरेंस जो है 2 दिया है. और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स. यानी कि हमें जो है ट्विन प्राइम्स नंबर्स के एग्जाम्पल जो है करने हैं. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके पास. एक तो होगा आपके पास 3,5. इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 2. और दूसरा होगा हमारे पास 5,7. इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा 2. एंड और थर्ड हमारे पास जो बनेगा वो होगा 11 एंड 13. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. तो कौन कौन से दिए हैं हमारे पास. एक दिया है 23, 51, 37 और 26. अब इसमें हमने जो है बताना है कौन से प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर आपको सभी बच्चों को जो है पता होने चाहिए. 1 से लेके 100 तक टोटल जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो इसमें जो हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 23. हम लिख लेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स. तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे. एक 23 होगा और एक हमारे पास होगा 37. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23 एंड 37. ये इवन नंबर है. इवन नंबर प्राइम सिर्फ एक ही होता है, वो भी 2 है. और ये 51 है, ये 3 के टेबल में भी आ रहा है. तो यानी कि प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया है, राइट 7 कंसेक्यूटिव या कंसेक्टिव पढ़ सकते हैं इसको, composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. तो यानी कि आपको जो है सारे कितने एग्जाम्पल लिखने हैं इसमें. राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, लगातार नंबर. कंसेक्यूटिव या कंसेक्टिव नंबर्स हम क्या बोलते हैं, जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. तो ऐसे जो है हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर बता रहा है, कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम. उसके बीच में कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए. तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा. इसमें हम लिखेंगे 90 से लेके सारे के सारे नंबर, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 6 एंड 96. तो ये लगातार नंबर हो गए हमारे पास कितने, 7. इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है. इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 97, वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर. तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. अब इसमें हमारे पास पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से. ए है अब 21 और बी हमारे पास दिया है 31, सी हमारे पास दिया है 53 और डी हमारे पास दिया है 61. तो इसमें हमने बताने क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. ऑड भी होने चाहिए, साथ में वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए. तो इसको हम जो है किस 3 नंबर से करना है. तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 3 + 5 + 13. इन तीनों को प्लस कीजिए. और भी इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई और एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं. अब इसके बाद है 31. 31 में क्या हो गए, 3 + 5 + 23. ये नंबर्स इन तीनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन रहा है, 31 बन रहा है. अब 53 का करेंगे तो 53 का हमारे पास बनेगा 13 + 17 + 23. और जो हमारे पास डी पार्ट है 61,
इसका हमारे पास बनेगा 7 + 13 + 41। तो अगर इन तीनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे इन सबको, तो हमारे पास ये गिवन नंबर्स आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि आपके पास एक हिंट दिया है, इस तरह से बनाना है 3 + 7 विच इज़ इक्वल टू 10, और 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको कितने बनाने हैं? इसमें 5 पेयर्स बनाने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 + 5, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 5 आता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? 2 + 13 इज इक्वल टू, इसको प्लस करके 15 आता है। तो ये भी 5 के टेबल में आता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 + 17 विच इज़ इक्वल टू 20, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है। और इसमें फोर्थ जो आपके पास बनेगा ये वो 7 + 13 इज इक्वल टू 20, इसका भी 20 बन रहा है। और फिफ्थ वाला एंड, और फिफ्थ का बनेगा आपके पास 11 + 19 विच इज़ इक्वल टू आपके पास आता है 30। तो ये भी आपके पास जो है 5 के टेबल में आ रहा है। तो ये पेयर रहे आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस का, जिसको डिवाइड करने के बाद, मतलब जिन नंबर्स को हम जो है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलिए इसका ए पार्ट, क्वेश्चन ए पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो जिसमें 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्राइम नंबर। बी में लिखा है 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश। तो 1 क्या है? नाइदर प्राइम, और दूसरे वाला जो ब्लैंक है उसमें आएगा कॉम्पोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सी ऑप्शन में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। डी हमारे पास क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज एक्चुअल में इसमें एक पार्ट में बीच में पढ़ नहीं पाया, बी पार्ट हमारे पास दिया है। इसको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन आपके पास दिया था वो दिया था अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जो इसका बी पार्ट था वो दिया था अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। बी का आंसर ये आना था, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका आएगा था सी, प्राइम नंबर। इसमें पूछा था कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, और जो सी वाला था वो दिया था हमारे पास डी, यानी कि डी में पूछा था द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, तो उसका आएगा हमारे पास 2। उसके बाद ई पूछा है, तो मैं यहाँ पे ई लिख लेता हूँ। ई पूछा था द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4, और जो लास्ट वाला इसमें एफ आ रहा है आपके पास, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, इसका भी आंसर आएगा 2। तो ये रहे आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि समझ आए होंगे तो मेरी ये वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को मेरे मैथ्स विद प्रमोद लूटा को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।